नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बड़े दिन बाद हम जा पहुँचे वहाँ पे जहाँ भोजपुरी के हर लोग पहुँचते हैं। भोजपुरी की वो बातें भी होती है, साथ ही साथ राजनीति की उठा-पटक भी होती है और साथ ही साथ समाज में गंभीर चेतना पर सवाल भी होता है। हमारे साथ संतोष रेणु जी जुड़ रहे हैं, जो हर विषय पे खुल के अपनी बेबाकी से राय रखते हैं और साथ ही साथ जो चीज़ें होती है उसकी स्पेशलिस्ट एनालिसिस भी करते हैं। चलिए पहले स्वागत करते हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है भैया आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। कोई बात नहीं, मुलाकात हो रही है। जी, जी। मौसम ठंडी का है, 2023 गुज़रने को है। क्या तैयारियाँ हैं आपकी और क्या बदलाव कर रहे हैं आप? बदलाव क्या बस प्रयास करते हैं कि जो भी चूँकि अब अंतिम महीना में है 2023 के, तो जो भी साल भर में जो भी छोटी-मोटी त्रुटियाँ जो हमसे हुई अ, प्रयास करते हैं कि इस महीने में वो उसको एनालाइज़ करके और अगले जो 2024 की जो आगाज़ हो, वो उन त्रुटियों से परे हो। भोजपुरी की इंडस्ट्रीज़ की ओर रुख करते हैं। सवाल बहुत बड़े-बड़े हैं और साथ ही साथ आपकी जो नज़रें होती है वो भोजपुरी के ऊपर रहती है, आप सही चीज़ें बताते भी हैं। पवन सिंह, ज्योति सिंह का मामला काफ़ी हाइलाइटेड है, हर तरफ चर्चा हो रही है। बीच में अक्षरा जी, उनके पिता भी कूदे, उस पे भी काफ़ी सवाल खड़े हुए। डिम्पल सिंह, अनुपमा यादव भी कूद चुकी हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो पवन जी के फ़ेवर में हैं, कुछ उनके ऊपर कटाक्ष भी हो रही है। इन सब चीज़ को लेकर संतोष रेणु जी किन नज़रों से देखते हैं? देखिए जहाँ तक हमारा जो मानना है, यह एक व्यक्तिगत मामला था, लेकिन व्यक्तिगत मामले को जिस प्रकार से पब्लिश किया गया, ये बहुत गलत हुआ और ख़ास करके जिस प्रकार से ज्योति जी सामने आईं, सामने आकर के अपनी बातें रखीं, तो ये हमारी जो देश है, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति में महिलाओं को हम बड़ा आदर-सम्मान से देखते हैं। हम लोग अपने देश को माँ के दृष्टिकोण से, माँ की भावना से हम लोग पुकारते बिल्कुल। हैं। तो मातृत्व जो शक्ति होती है, अगर रो दे, तो फिर बहुत तकलीफ़ होता है। और हम ख़ास करके हिंदू धर्म से आते हैं, सनातन धर्म से आते हैं। और सनातन धर्म में ये कहीं भी तलाक-वलाक की बातें नहीं लिखी हुई थी, कहीं नहीं लिखी हुई थी। जी। जैसे-जैसे हम लोग डेवलप हुए, पढ़े-लिखे, तो हम लोग इतना पढ़-लिख गए कि अपने संस्कृति, अपने जो बुज़ुर्गों की दी हुई जो संस्कार थे, उसको भूलते चले गए हम लोग। और आज सामने आ गया कि भोजपुरी का इतना बड़ा सुपरस्टार जो कहीं न कहीं भोजपुरी का बहुत बड़ा स्तंभ है। आप पवन सिंह को अलग करके भोजपुरी की कल्पना नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। तो आज उतना बड़ा स्तंभ अपने निजी जीवन को लेकर के इतना उलझे हुए हैं। उलझे हुए रहते हैं, आरोपों से घिरे हुए हुँ, रहते हैं। वही एक कमज़ोर कड़ी है पवन हुँ। सिंह की। उसके अलावा पवन सिंह की कोई कमज़ोर कड़ी नहीं है। जी। उस कड़ी को अगर आज पवन सिंह सुधार लें, तो नो डाउट पवन सिंह पे कोई फिर दाग रहेगा ही नहीं। वही एक दाग है उनके निजी जीवन। जी। हमेशा वो इन मामलों में उलझे हुए रहते हैं। तो हम तो ज़ाहिर-सी बात है कि चूँकि महिलाएँ देश की आधी आबादी हैं, लता मंगेशकर के रूप में, इंदिरा गांधी जी के रूप में, सुचेता कृपलानी जी के रूप में, राबड़ी देवी जी के रूप में महिलाएँ समाज को सींची हैं, तो हम महिलाओं के पक्ष में रहते हैं। जी, जी। जी। सपोर्ट की जब जब बात आती है तो पूरी भोजपुरी कौम जो है वह सपोर्ट करने के लिए खड़ी हो जाती है। फिलहाल पवन जी काफ़ी एक विवादों में घिरे हुए हैं। उधर चुनावी मैदान भी जो जंग है वो भी शुरू हो गई है। बीजेपी के टिकट से हालाँकि अभी तक इस पर फाइनल कोई भी अपडेट नहीं आया है। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर आप कैसे देख रहे हैं? अगर वो राजनीतिक में एंट्री मारते हैं, परिवार का यह मामला काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा है, तो किस तरह से इन चीज़ों को देख रहे हैं फैन्स या फिर जब वो राजनीतिक में उतरेंगे, तो किस तरह की वो जो फीडबैक है लोगों से वो मिलेगी? देखिए राजनीति में उतरना ये अच्छी बात है। जी। राजनीति में युवाओं को आना चाहिए और ख़ास करके जिस प्रकार से उनका हमने देखा है एक आध 2 जगह इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इच्छा भी ज़ाहिर की है कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे प्रश्न चिन्ह तो हैं आप पे। हुँ। उन सवालों को फेस तो करना पड़ेगा आपको। एक तरफ आप समाज की महिला को रुला करके उसमें भी अ,
बहुत बहुत लंबा रिश्ता नहीं था। शादी हुई मुश्किल से बमुश्किल 1 आध 2 साल भी रिश्ता नहीं चला और उसके बाद आपके जीवन में ये चीज़ें इसके पहले भी आपके जीवन में हुई थी। तो आपको सबक लेना चाहिए था। और मेरा खुद का मानना है कि क्या हम 100% सही हैं? हम अपनी पत्नी के ऊपर उँगली उठाने से पहले खुद के ऊपर तो पहले झाँक लें, बिल्कुल। आईना के सामने खड़ा होकर के। और आप जिस समाज की बात करते हैं चाहे वो कोई भी समाज हो, अहिरान हो, बबुआन हो, कोई भी समाज हो, आखिर वो भी तो महिला उसी समाज से आती हुँ, हैं। तो उस समाज को आप कितना सम्मान दिला पा रहे हैं? बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बैठा कर के समझा सकते थे। या कुछ नहीं तो उनके माता-पिता थे, आपके गार्जियन थे, एक साथ बैठ कर के वो कमरे के अंदर वो चीज़ें सुलझ सकती थी। हुँ, लेकिन वो कमरे के बाहर आकर के इतना विस्फोट हुआ। और आज ज्योति सिंह कोई दूसरी नहीं है। जी, ज्योति सिंह आपकी धर्मपत्नी हैं। बिल्कुल। अगर आप आज अगर तलाक लेते हैं तो कहीं न कहीं उनको जीवन है ना? किसी के साथ तो जी, गुज़ारना ही जी, है। जी। उस समय आपको कैसा लगेगा जब कोई बोलेगा कि पवन सिंह की पत्नी आज वहाँ है? हुँ, तो हमें अच्छा नहीं लगा, ये मेरा व्यक्तिगत मत है। जी। जो हमें हिंदुस्तान की संस्कृति से, जो संस्कार से जो सीखने को मिला, हुँ, जो हमारे सनातन धर्म से जो सीखने को मिला, वो बातें हम कहते हैं। हुँ, कभी-कभी हम भी गुस्सा में बोल देते हैं, लेकिन आज भी हम पवन जी का बहुत सम्मान करते हैं। हुँ, बड़े भाई हैं, बड़ा सम्मान करते हैं और इसी नाते हम कभी-कभी बोल देते हैं क्योंकि आप बड़े भाई हैं, तो वो भी तो बड़ी भाभी हमारी हुईं। हुँ, बिल्कुल। तो बड़ा तकलीफ़ होता है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें कि उनको चुनाव में बड़ा दिक्कत होगा, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अलग बात है कि भाजपा में हम देखते हैं कि महिलाओं का कितना सम्मान है, नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। हुँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे नरेंद्र मोदी जी खुद ही अपनी पत्नी को कितना सम्मान दिए हैं, छिपा हुआ नहीं है। या मनोज तिवारी जी, बड़े भाई हैं वो हो जाएँ। वही वही देखा-देखी उसी रास्ते पे पवन जी चलना चाहते हैं, तो ये उचित नहीं है। भोजपुरी का सुपरस्टार पवन जी जिस तरह से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ जहाँ लगातार ग्रोथ कर रही है, फ़िल्में अच्छी बनने लगी है। एक समय ऐसा था 2019 से पहले कि भोजपुरी के कोई भी गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में नहीं रहती थी। पंजाब इंडस्ट्रीज़ को पीछे छोड़ हम उस क्लब में शामिल हुए। 2021 के बाद से हमारे गाने ट्रेंडिंग सेक्शन में आने लगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमारा नज़रिया जो जाता है वह भोजपुरी का एक पिलर, एक स्तंभ जो है, वो इस तरह से विवादों में घिरा हुआ है। बाहर की इंडस्ट्रीज़ की नज़र उन चीज़ों पे आती है। तो आपको क्या लगता है कि भोजपुरी के लिए थोड़ा बैड इम्पैक्ट डाल रहा है और इस तरह के मुद्दे जो हैं बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करनी चाहिए, बैठकर बंद कमरे में फैसले लेने चाहिए ताकि जब बाहर के लोग जो भोजपुरी को लेकर जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, उन पे कोई असर ना पड़े और भोजपुरी की लगातार तरक्की होती रहे? नहीं हमें जहाँ तक लगता है कि इस तरह के मामलों में बाहर के लोगों की जो बातें हैं उस पे ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि चाहे वो पंजाबी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो या बंगाली इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में ये जो हुँ, जो चीज़ें हैं, तलाक-वलाक वाली जो बातें भोजपुरी से ज़्यादा होती है, तो जी। कोई लोग हमारे ऊपर उँगली नहीं उठा हुँ, सकते। हुँ, चूँकि हम भोजपुरी से हैं, इसलिए अपने बड़े भाई को हम बोल रहे हैं, हुँ, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, वो बिल्कुल गाँव एक जो होता है गली-चौराहा से बिल्कुल नज़दीक प्रतिदिन वहाँ जा कर के हम टच करते हैं, गाँव हुँ, को टच करते हैं, गलियों को टच करते हैं, चौराहों को टच करते हैं, जी। अपनी भाषा से, हुँ, अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई ये जैसे लैंग्वेज है। तो इसलिए हमको ज़्यादा तकलीफ़ होता है। भोजपुरी के जितने भी चाहे आप ले लीजिए विष्णु ओझा जी ले लीजिए, भरत शर्मा जी ले हुँ, लीजिए, इवन भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाते हैं हुँ, भिखारी ठाकुर जी, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हमारी जो विरासत रही है, तो इस विरासत को जो पहले जो लोग इसको रेगुलेट किए, जो सींचे, हुँ, उन लोगों को जब हम देखते हैं, तब आज की भोजपुरी में जो हो रही है और जो उनके जो कलाकार हैं, इस मामले में मैं थैंक्स बोलूँगा खेसारी जी को, बड़े भाई हैं वो भी, कि तमाम चीज़ें बहुत नीचे से वो भी ऊपर तक गए, लेकिन अपना निजी जो जीवन है, हुँ, वो बड़ा संजीदगी से सँभालते हुए आगे बढ़े। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे जो पवन जी जिस प्रकार से फिसलते हुए नज़र आए, ये कमज़ोर कड़ी है। हालाँकि बाहर की इंडस्ट्री के लोग नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हमारी भोजपुरी से ज़्यादा उधेड़पन बाहर वाले बाहर लोगों की में है। इंडस्ट्रीज़ हाँ, में। तो वो कुछ नहीं कर सकते। हुँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे घर की बात है, बिल्कुल। इसलिए हम कहते हैं, ताकि हमारे यहाँ एक भी
एक भी कोई ऐसा पॉइंट न मिल जाए बाहर वालों को कि कहे कि हाँ भोजपुरी यहाँ पे कमज़ोर है। बिल्कुल।